हिमाचल से पूरा कवर करते हुए अब मैं पहुंच गया हूं अपने उत्तराखंड में। रामनगर और हल्द्वानी के बीच में एक रिजॉर्ट है, सोहो रिजॉर्ट। यहाँ पर मैं रुका हूँ। गाड़ी बड़ी का क्या करोगे, गाड़ी वो होनी चाहिए ना जो इस बात को प्रूव करे, नो रोड नो प्रॉब्लम। तो तकरीबन 9 किलोमीटर तो हम लोग इस जंगल में घूम गए हैं और सिर्फ एक हिरन दिखा है, जो मैं पहले भी बोल रहा था हिरन ही दिखेगा। और इतनी अच्छी किस्मत नहीं होती यार हम लोगों की कि हमको बाघ वाघ दिख जाए। आप लोगों ने बहुत पूछा था मुझसे कि स्पीति जो सीरीज़ है क्या एक्सपेंसेस रहे, जिमनी ने कैसा परफॉर्म था। जो पर हेड का जो एक्सपेंसेस बैठा है, 13 दिनों का हमारा पूरा ट्रिप था। विंटर स्पीति वैली सीरीज़ को इतना पसंद करने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और विंटर स्पीति सीरीज़ अब फाइनली ख़त्म हो चुकी है। हिमाचल से पूरा कवर करते हुए अब मैं पहुंच गया हूं अपने उत्तराखंड में। और हल्द्वानी जहां मेरा घर है उससे पहले, क्योंकि बहुत लेट हो चुके थे, तो हल्द्वानी से पहले मैं यहां रामनगर और हल्द्वानी के बीच में एक रिजॉर्ट है, सोहो रिजॉर्ट। यहाँ पर मैं रुका हूँ। इसका रीज़न है क्योंकि सबको ड्रॉप किया जितने भी थे हमारे साथ के, और उसके बाद टाइम था तो मैंने सोचा थोड़ा सा रेस्ट किया जाए, क्योंकि स्पीति सीरीज़ इतनी ज़्यादा हेक्टिक रही है कि थोड़ा सा तो आराम करना बनता था। बट आराम नहीं होगा आज। अब जब रामनगर के पास रुक गए हैं तो एक्सप्लोर करेंगे जिम कॉर्बेट को, और रामनगर के बारे में भी आपको बहुत सारी बातें बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको ये रिजॉर्ट दिखा देता हूँ। ये है सोहो रिजॉर्ट। रामनगर यहाँ से तकरीबन 20-25 किलोमीटर है, और यहीं से आगे 20-25 किलोमीटर में आपका हल्द्वानी पड़ जाता है। रूम्स इनके कुछ ऐसे हैं, ये देख लो आप। काफ़ी वेल मेंटेन रूम हैं, आपको अच्छे खासे रूम मिल जाते हैं इधर। वॉशरूम काफ़ी अच्छा है, राइट। आपको यहाँ से नैनीताल भी पास पड़ता है और काला ढूंगी यहाँ से पास है। सोहो रिजॉर्ट के पास ही आपके यहाँ पर बाराती रो वाटरफॉल भी है, और इसके अलावा कॉर्बेट फॉल है, वाटरफॉल है, कॉर्बेट म्यूज़ियम है, हनुमान धाम है, जो कि बहुत प्रसिद्ध मंदिर है यहाँ रामनगर और हल्द्वानी के बीच में। थोड़े से प्राइसेस की बात करूँ सोहो रिजॉर्ट में, वेल यहाँ पर रीजनेबल प्राइसेस हैं। मतलब एक फैमिली रिजॉर्ट है और स्विमिंग पूल वगैरह सब कुछ है, तो 3000 रुपये समथिंग से स्टार्ट हो जाता है। और अगर विद ब्रेकफास्ट आप लेते हैं तो शायद कुछ 3500 रुपये समथिंग का पड़ता है। तो रूम वाइज प्राइसेस चेंज हैं, कोई 3000 का है, कोई 3500 का है, कोई 4 का, कोई 5 का। तो अच्छी प्रॉपर्टी है। मैं कल रात यहीं रुका, काफ़ी थक गया था, तो एक बहुत अच्छा आराम किया, अच्छा खाना मिला है इधर। थोड़ा सा लंच कर लेते हैं क्योंकि सफारी आने वाली है, तो फिर चलेंगे वहाँ। आप लोगों ने बहुत पूछा था मुझसे कि स्पीति जो सीरीज़ है क्या एक्सपेंसेस रहे, जिमनी ने कैसा परफॉर्म किया और कितना माइलेज दिया वगैरह वगैरह, तो थोड़ी सी उसके बारे में बात कर लेते हैं। वेल स्पीति सीरीज़ में हम लोग 4 लोग गए थे, 3 हल्द्वानी से थे हम लोग और एक देहरादून से था। तो हमारा जो पर हेड का जो एक्सपेंसेस बैठा है, 13 दिनों का हमारा पूरा ट्रिप था, और 23,500 रुपये इंक्लूडिंग एवरीथिंग, जिसमें फ्यूल भी है, टैक्सेस भी हैं, होटल वगैरह सब कुछ। और कहीं पर भी हम लोगों ने ऐसा कोई कमी नहीं की, अच्छे से किया है सब कुछ। और अगर फ्यूल की बात करूं तो तकरीबन हल्द्वानी हमारा, मतलब हल्द्वानी से यहाँ रामनगर तक, ये पूरा हिमाचल होते हुए कुछ 2000 किलोमीटर हमने रन किए, और फ्यूल हमारा लगा कुछ 20,000 समथिंग का जिमनी में। तो इतना तो फ्यूल एक्सपेंसेस रहा है। एक मज़ेदार ट्रिप रहा है। बाकी एक अभी आज का एक शॉर्ट ट्रिप है ये, क्योंकि इसके बाद फिर एक नया ट्रिप प्लान करना है, जो कि लोकेशन अभी डिसाइड कर रहे हैं। तो सबसे पहले लंच करते हैं यहाँ पर सोहो रिजॉर्ट में, और फिर चलते हैं जिम कॉर्बेट की तरफ को। तो ये आ गया अपना लंच, ये है कढ़ाई पनीर। तो लंच यहीं करेंगे सोहो रिजॉर्ट में, और फिर चलते हैं आगे अपना जिम कॉर्बेट सफारी के लिए। बढ़िया रोटियां हैं, ठीक है, एक बार मैं टेस्ट कर लेता हूँ। बढ़िया। चलिए फिर करते हैं लंच, और फिर चलते हैं सफारी, जंगल सफारी के लिए। तो रेडी है अपनी सफारी, जंगल सफारी यहाँ जिम कॉर्बेट के लिए। चलो खाएंगे बनाओ सर। चलो। जंगल में जिमनी तो ले जाना अलाउ नहीं होता, तो इसलिए ये गवर्नमेंट ऑथराइज जो सफारी होती है इन्हीं में जाना होता है।
दो रास्ते हैं, एक जो हम जा रहे हैं कॉर्बेट हेरिटेज है ना। हाँ जी, कॉर्बेट। हाँ, ये हम जा रहे हैं कॉर्बेट हेरिटेज की तरफ। ये जो ढिकाला वाला रूट है वो वाला रूट नहीं ले रहे हैं, हम लोग कॉर्बेट हेरिटेज की तरफ को जा रहे हैं। यहीं से आप हल्द्वानी और नैनीताल को भी जाते हैं। सो सही है, बहुत टाइम बाद इधर बैठने का मौका मिला, नहीं तो ड्राइवर सीट पे ही रहता हूँ मैं। पूरे स्पीति, विंटर स्पीति में तो पूरे ड्राइवर सीट पे ही था अपनी चिमनी में, लेकिन यहाँ बैठ के भी बढ़िया लग रहा है। कितनी पुरानी है गाड़ी? ये 2012 मॉडल है। 2012 मॉडल। 4x4 काम करता है इसका? करता है अभी भी? हाँ। अरे बढ़िया। ये रास्ता कोटद्वार को भी जाता है ना? नहीं, कोटा बाग। हाँ, कोटा बाग। अच्छा, तो ये जो अभी हम हैं ये हैं कोटा, हाँ, काला डूंगी से कोटा बाग वाले रास्ते में। तो ये जो रूट है ये अलग है। तो ये पहुंच गए हम लोग गेट पे, यहाँ पर कॉर्बेट हेरिटेज जंगल सफारी। बेसिकली जो पहले था, मतलब पहले क्या जो अभी भी है, वो ढिकाला की तरफ को, जो रामनगर की तरफ से जाता है। ये रामनगर से जब आप हल्द्वानी नैनीताल वाला रूट लेते हैं तो कोटा बाग की तरफ को ये पड़ता है। ये अभी रिसेंटली खुला है और अभी 15 दिसंबर को ओपनिंग हुई है ना? हाँ, तो 15 दिसंबर को इसकी ओपनिंग हुई है। तो एक नया ट्रैक है, नया रूट है जंगल सफारी का यहाँ जिम कॉर्बेट के लिए। तो चलते हैं अंदर। पर्ची वर्ची कट रही है कुछ, आधार कार्ड हमको सबमिट करना पड़ेगा और लेट्स सी बाग वगैरह मिलते हैं नहीं मिलते हैं। ओके, तो जंगल सफारी शुरू हो चुकी है अपनी, और हमारे साथ हैं गाइड मनोज अधिकारी। वैसे मेरा नाम भी विक्रम अधिकारी है। कहाँ के अधिकारी हुए आप? सर हम बेसिकली नैनीताल के पास एक गांव पड़ता है घटगढ़, अच्छा, वहाँ के हुए। और ओके। पिछले कुछ सालों से यहाँ रह रहे हैं, 30-40 साल। तो ये जोन नया है, इससे पहले ढिकाला वाला जोन में ज़्यादातर लोग जाते थे। तो इस जोन के बारे में थोड़ा सा अगर आप बताएं। इस जोन के बारे में सर, ये जोन जो है 15 सितंबर से यहाँ प्रारंभ हुआ है, जो सितंबर से, दिसंबर से, सॉरी 15 दिसंबर से शुरू हुआ है, जो वन मंत्री जी ने इसका उद्घाटन किया। और ये साल और सागौन से भरा हुआ एक जंगल है, और जहाँ पर्यटक जो हैं बहुत अपना आवाजाही कर रहे हैं और इंटरेस्ट ले रहे हैं इस जोन के लिए। यहाँ पर बाघ और हाथी और डियर पाए जा रहे हैं। तो आज कितने चांस है कि हमको दिखेगा बाघ? देखिए, लगभग बाई चांस कि हमें मिल सकता है। ओके। और आपको देख कर लग रहा है कि आप बहुत उत्साहित हैं इस चीज़ के लिए। तो ये थे मनोज जी, हमारे गाइड हैं इसमें। और अच्छा, हिरन दिख गया क्या? कहाँ है हिरन? देखा मैंने, क्या बोला था, बाघ दिखे ना? अरे बाई गॉड, ये तो बहुत बड़ा है यार, दिखाना तो यार। ओ एक सेकंड ना, सांबर डियर सर। ओ माय गॉड, तो बेस्ट है सांबर डियर। तो स्टार्टिंग में ही हम लोगों को सांबा हिरन दिखा। सांबा हिरन वाकई में इसकी मतलब हाइट बहुत ज़्यादा है। मुझे तो लगा छोटा होता होगा। नहीं सर, बड़ा होता है, सबसे बहुत बड़ा। मतलब कितना मतलब फीट का रहता होगा? समथिंग सर हाइट इसकी होती होगी 5 फीट तक भी जाते हैं लोग। 5 फीट से भी ज़्यादा ऊपर लग रहा था तो। अरे बाप रे, मुझे जिराफ जैसा लग रहा था। बौर रिवर है सामने जो है हमारे, बौर रिवर। जी, हाथी भी आते हैं सर। तो यहाँ ये क्या बोला जाता है, ग्रासलैंड? जी हाँ, भूम का तप्पड़ जो है ग्रासलैंड है। अच्छा जी। और हाथी दिखने के चांस रहते हैं इधर? हाँ। तो तकरीबन 9 किलोमीटर तो हम लोग इस जंगल में घूम गए हैं और सिर्फ एक हिरन दिखा है, जो मैं पहले भी बोल रहा था, हिरन ही दिखेगा। और इतनी अच्छी किस्मत नहीं होती यार हम लोगों की कि हमको बाघ वाघ दिख जाए। लेकिन हाँ, एक अच्छा एक्सपीरियंस है कि ऐसे आप जंगल में ये जो सफारी करते हैं ना, तो ये एक आप बिल्कुल नेचर के बहुत क्लोज रहते हैं, तो ये एक्सपीरियंस तो है। अब बाघ तो भाई किस्मत है, लोगों को तो अपने घर पर दिख जा रहा है इधर, ठीक है, लोगों को घर से उठा के ले जा रहा हो, तो वो एक अलग चीज़ है। और हम लोग जो पैसा देकर देखने आए हैं, हमको नहीं दिखेगा, वो किस्मत वाली बात है।
ये जो पूरा इस जगह का जो रूट है, ये जंगल का रूट है, 24 किलोमीटर का है ना गाइड जी? 24 किलोमीटर का है। तो अभी 9 किलोमीटर हमारे पूरे हुए हैं इस घने जंगल में, और झटके बहुत लग रहे हैं यार। तो अभी और ये जो कुछ किलोमीटर और करने, देखते हैं भाई कुछ दिखता है या नहीं दिखता है। अब बोलो क्या चाहिए था? रिफंड चाहिए था तुम्हें? रिफंड चाहिए था। हाँ भाई बोल रहे हैं। ऑर्बिट में होना चाहिए था कि हाँ। 100% रिफंड, जो हमारा टाइम वेस्ट हुआ उसका 18% अलग। हमें रिफंड करना चाहिए। सही में यार। टाइगर नहीं मिला। इंसान इतनी उम्मीद से आता है, इतनी उम्मीद से अपना इतना टाइम, पैसा खर्च करके आता है, टाइम और इतनी दूर से रिस्क लेके आता है जंगल में, बताओ। और उसके बाद अगर वो एक नीला दिखने के बाद वापसी जा रहा है तो थोड़ा इंप्रेशन थोड़ा खराब है। हाँ। सब लोग फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं क्योंकि कुछ नहीं दिखाया। कुछ नहीं, इतनी उम्मीदों से हम आए और एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल भी लेके आए साथ में। एनर्जी ड्रिंक। चलो भाई, चलो ठीक है। होता ही रहेगा। अभी तो है, कितना और किलोमीटर बचा है गाइड जी? 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर का जंगल और बचा है। किस्मत तो बिल्कुल ही। गाइड साहब हमारे पास आए हैं, बस हमें वो किलोमीटर ही बता रहे हैं। इसी उम्मीद से आए थे कि हिरन तो दिखेगा ही, और बिल्कुल निराश नहीं हुए हैं क्योंकि एक हिरन, 2 मोर और 1 बंदर ही दिखा है। यही होता है। देखो अब इतनी अच्छी किस्मत नहीं है हम लोगों की कि ऐसे 24 किलोमीटर के रेंज में जाएं और जाते ही हमको बाघ दिख जाए और हमारे स्वागत के लिए खड़ा रहे। ऐसी किस्मत नहीं होती, इसके लिए काफ़ी लगना पड़ता। लेकिन हाँ, बहुत लोगों की किस्मत हुई भी है कि उनको ऐसे ये 24 और 36 किलोमीटर वाले रेंज में भी बाघ दिखे हैं। अब वो किस्मत की बात है, हमको नहीं दिखा। लेकिन एक अच्छा एक्सपीरियंस था क्योंकि जंगल के काफ़ी क्लोज थे हम लोग, और एक जंगल को महसूस करने का मौका मिला। बाकी अब यहाँ पर एक छोटा सा ढाबा है, और बाकी जो लोग थे मेरे साथ तो सब लोग यहाँ पर चाय कॉफ़ी के लिए रुके हैं। चाय कॉफ़ी पीते हैं, फिर चलते हैं वापस अपने रिजॉर्ट में। हम पहुंच चुके हैं वापस अपने रिजॉर्ट सोहो रिजॉर्ट में। बहुत अच्छे बाग देखे हमने आज, ठीक है, मजाक है, लेकिन एक अच्छा एक्सपीरियंस था। मतलब अगर आप आए हो इधर की तरफ को, कुमाऊं की तरफ को, रामनगर वगैरह, जिम कॉर्बेट आपने करना है तो जंगल सफारी ज़रूर करिए। जंगल से थोड़ा सा आप क्लोज रहेंगे और जंगल के बारे में थोड़ा जानेंगे। अब बाग दिखना ना दिखना तो वो तो एक किस्मत की बात है भाई, जिसकी अच्छी किस्मत उसे दिखेगा, लेकिन जंगल एक्सपीरियंस करना बहुत ज़रूरी है। सोहो रिजॉर्ट, यहाँ पहुँच चुके हैं। ये अपनी गाड़ी जो आई है स्पीति से, आने के बाद अच्छी तरीके से धुलाई की है तो इसलिए साफ़ सुथरी लग रही है, पूरी चमकदार बनाई है। चलते हैं अंदर को। और अब हाँ, कुछ बातें जो बतानी थी मुझे। पहली बात तो जिमनी के बारे में आप लोगों ने बहुत ज़्यादा कमेंट किए थे। देखो ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, पर्सनल जो मैं रिव्यू आपको देना चाहता हूँ। 5000 किलोमीटर हो चुके हैं इसकी। सर्विस ड्यू है सेकंड वाली जो फ्री वाली है, और इन 5000 किलोमीटर में मैंने अच्छी खासी ऑफ रोडिंग की है। 6 महीने में 5000 किलोमीटर, ज़्यादा नहीं चलाई है क्योंकि मैं सिर्फ ऑफ रोडिंग पे निकालता हूँ। मतलब मैं नॉर्मल ऐसी जो रोड्स हैं जहाँ पर नॉर्मल कार चलती है, मैं जिमनी को नहीं निकालता हूँ। अगर मैं इस बारे में आपको बताऊं तो जिमनी को आपको नॉर्मल सड़क पे चलाने में मज़ा नहीं आएगा, ये तो एक फैक्ट है। लेकिन जैसे ही आप पहाड़ों पे जाएंगे या ऐसी कोई जगह जहाँ पर रोड नहीं है, वहाँ पर आपको इससे बढ़िया गाड़ी नहीं मिलेगी। ये तो मेरा पर्सनल रिव्यू है, क्योंकि ये मैंने फील किया अभी स्पीति में भी, जहाँ इतनी सारी गाड़ियाँ फंसी थी। इवन थार, बोलेरो, ये सारी गाड़ियाँ फंसी थी। जिमनी एक जगह नहीं फंसी। अगर आप लोगों ने पूरी विंटर स्पीति सीरीज़ देखी है तो आप लोगों को ये पता होगा कि हमारी गाड़ी कहीं नहीं फंसी। हमने इवन दूसरी गाड़ियों को टो भी किया है। इसका रीज़न यही है, गाड़ी लाइट वेट है, कैपेबल है, ठीक है। साइज़ तो मत जाइए ना, फ्लेक्स करने की ज़रूरत नहीं है कि हमारे पास बड़ी गाड़ी है तो हम रोड प्रेजेंस अच्छा करेंगे। गाड़ी बड़ी का क्या करोगे? गाड़ी वो होनी चाहिए ना जो इस बात को प्रूव करे, नो रोड नो प्रॉब्लम। तो ये गाड़ी है, आप बेफिक्र होकर अगर आपको डिस्काउंटेड प्राइस में मिल रही है ले लीजिए। मेरी तरफ से तो बिल्कुल लीजिए, मैं तो बहुत खुश हूँ। ओनरशिप रिव्यू है परफेक्ट, मज़ा। और चलते हैं अब। तो थोड़ा सा इवनिंग का टाइम ऐसा है, ये बेसिकली जो सोहो रिजॉर्ट है, जैसे मैंने आपको बताया ना, यहाँ से 20-25 किलोमीटर रामनगर है, फिर यहाँ से हल्द्वानी नैनीताल पड़ जाता है। नैनीताल का रास्ता यहाँ से क्लोज़ है। और तो एक अच्छी जगह है। मतलब अगर आप अपनी फैमिली के साथ आते हैं, एक अच्छा आपको टाइम स्पेंड करना है तो ये एक जगह है जिसे आप कंसिडर कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा खासा एरिया इनका फैला हुआ है, गार्डन एरिया है। उसके बाद यहीं पास में स्विमिंग पूल भी है, और ये है इनका स्विमिंग पूल वाला एरिया।
और कॉफ़ी आ चुकी है मेरी, तो अब मैं थोड़ा सा आराम करूँगा। और ये है सोहो रिजॉर्ट, इनकी डिटेल्स ये रही, इंस्टाग्राम में भी है इनका पेज। ये था आज के दिन का वीडियो, एक जंगल सफारी का और स्पीति के बाद का एक अपने उत्तराखंड में वीडियो। अब बस आराम करेंगे और यहीं से चलेंगे अपने घर हल्द्वानी है मेरा घर। विक्स ट्रैवल फिल्म्स यूट्यूब पे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे। और नेक्स्ट ट्रिप की अपडेट्स के लिए, जो कि अब एक दूसरा विंटर डेस्टिनेशन है उत्तराखंड में ही, उसके लिए आप प्लीज़ RCU राइडर्स कम्युनिटी ऑफ उत्तराखंड इंस्टाग्राम के पे हैंडल को ज़रूर फॉलो कीजिए, क्योंकि मेरे सारे अपडेट्स वहीं आते हैं।